बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग जी। तो सेकंड ईयर आज हम शुरू करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.8। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको दो सीरीज़ मैक्लॉरन सीरीज़ एंड टेलर सीरीज़, ये दो सीरीज़ आपको याद करनी है। मतलब क्या है, ये एक लाइन ये आपने याद करनी है। समझा मैं आपको देता हूँ, बहुत आसान सा तरीका है। मैक्लॉरन सीरीज़ है एफ एक्स इज़ इक्वल टू F0 प्लस एफ डैश ज़ीरो, एफ डबल डैश ज़ीरो, एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो, एफ फोर डैश ज़ीरो। यहाँ पे ज़ीरो फैक्टोरियल लिखना नहीं है, वन फैक्टोरियल लिखना नहीं है। यहाँ पे टू फैक्टोरियल आ जाएगा एफ डबल डैश के साथ, एफ ट्रिपल डैश के साथ थ्री फैक्टोरियल, एफ फोर डैश के साथ फोर फैक्टोरियल। ठीक है। नीचे यहाँ पे एक्स की पावर ज़ीरो है जो हम लिखते नहीं है। यहाँ पे एक्स की पावर वन, फिर एक्स की पावर टू, फिर एक्स की पावर थ्री, फिर एक्स की पावर फोर और सो ऑन, ये सिलसिला चलता जाएगा। आपको 3 या 4 तक लिखना है, बस इसके आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखने पूरा आप पढ़ सकते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू F0 प्लस एफ डैश ज़ीरो एक्स प्लस एफ डबल डैश ज़ीरो ओवर टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो ओवर थ्री फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस एफ फोर डैश ज़ीरो ओवर फोर फैक्टोरियल एक्स की पावर फोर प्लस सो ऑन चलता जा रहा है। ठीक है। ये मैक्लॉरन सीरीज़ है और ये है एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे सीरीज़। ये क्या है एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये आपको बाद में जाके बताऊँगा और समझ भी आ जाएगा टर्म। और यहाँ आपको जीरो जीरो लिखे नज़र आ रहे हैं, इससे भी आपको आइडिया होगा कि एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। लेकिन ये बेसिकली ये वाला ज़ीरो नहीं है, यहाँ पे आता है एक्स माइनस ज़ीरो, एक्स माइनस ज़ीरो का स्केयर, एक्स माइनस ज़ीरो का क्यूब, एक्स माइनस फोर का क्यूब। लेकिन चूंकि ज़ीरो है, एक्स माइनस ज़ीरो की पावर फोर, एक्स माइनस ज़ीरो का स्केयर, एक्स माइनस ज़ीरो का क्यूब। तो एक्स माइनस ज़ीरो का क्यूब या एक्स क्यूब सेम ही बात है, इसलिए हम एक्स क्यूब भी लिखते हैं। ठीक है। इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। आगे आ जाती है टेलर सीरीज़। ठीक है। ये है इसका टेलर सीरीज़ का सही फार्मूला, ये मैंने लिखा हुआ ऊपर, वो शायद उसमें जगह की तंगी कुछ हो गई थी। टेलर सीरीज़ ये है एफ इंटू एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स एच की पावर वन प्लस एफ डबल डैश एक्स ओवर टू फैक्टोरियल एच का स्केयर प्लस एफ ट्रिपल डैश एक्स ओवर थ्री फैक्टोरियल एच का क्यूब प्लस एफ फोर डैश एक्स आ जाएगा ओवर फोर फैक्टोरियल एच की पावर फोर प्लस सो ऑन। उसी जैसी तकरीबन देखें, एफ ज़ीरो की जगह एफ एक्स आ रहा है, फिर एफ डैश ज़ीरो की जगह एफ डैश एक्स आ रहा है। इसी तरह से ये फैक्टोरियल भी सेम उसी तरह से आ रहे हैं। वहाँ पे आता था आपके पास, यहाँ पे एक्स आता था, यहाँ एच आ जाएगा, यहाँ एच स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ एच क्यूब आ जाएगा, फिर एच की फोर आ जाएगा, सो ऑन वैसे। ठीक है। तो ये आपकी टेलर सीरीज़ है। उसके बाद में एट एक्स इज इक्वल टू ए टेलर सीरीज़ विल बिकम क्या होती है। देखिए ये x इज इक्वल टू ए वाली जो बात आई है, ये अब टेलर सीरीज़ ही है, लेकिन अब क्या बन गई देखिए ज़रा सा आपने गौर करना है। यहाँ F0 जो थी मैक्लॉरन सीरीज़, इधर आपने a लिख देना है, एफ ए प्लस एफ डैश ए, एफ डबल डैश ए, एफ ट्रिपल डैश ए ओवर टू थ्री फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल ऐसे आ रहा है। यहाँ पे जहाँ पे x की पावर ज़ीरो था, अब भी वहाँ x की पावर ज़ीरो ही आएगा, लेकिन x माइनस ए की पावर ज़ीरो आएगा। एक्स माइनस ए कैसे, देखें अगर ए इधर आता है तो एक्स माइनस ए ही बनता है। तो एक्स माइनस ए की पावर ज़ीरो वो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि वन होता है। ये एक्स माइनस ए की पावर वन, ये एक्स माइनस ए की पावर टू, ये एक्स माइनस ए की पावर थ्री। तो ये जो टेलर सीरीज़ मैंने लिखी है एक्स इज इक्वल टू ए पे, ये असल में मैक्लॉरन सीरीज़ थी, बिल्कुल सेम मैक्लॉरन सीरीज़ है। लेकिन मैक्लॉरन ने जहाँ तक था एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे प्रूफ किया हुआ था, तो इसलिए ये एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो बना हुआ था। ठीक है। और टेलर ने आके इसमें फर्दर काम किया, तो एक्स इज इक्वल टू ए पर जो है उसने वो सीरीज़ आगे एक्सपेंड कर दी एक्स इज इक्वल टू ए के लिए। तो यही सीरीज़ एक्स इज इक्वल टू ए पे यूँ बन गई है एफ ए प्लस एफ डैश ए, एफ डबल डैश ए, एफ ट्रिपल डैश ए, और यहाँ पे एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए का स्क्वायर, एक्स माइनस ए का क्यूब, एक्स माइनस ए की पावर फोर। तो आप जो टेलर सीरीज़ बेसिकली एफ एक्स प्लस एच वाली है, हमने काम तो सारा एक्सरसाइज में तो इसी सीरीज़ से करना है। ठीक है। मैक्लॉरन का भी सारा काम इसी सीरीज़ से करना है, ये जो दी हुई। सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, सिर्फ और सिर्फ वो एक एग्जांपल है जो कि हमने इससे करनी है। ठीक है। उसमें आपको एक्स इज इक्वल टू समथिंग दिया हुआ, वो एक्स इज इक्वल टू टू भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, थ्री भी, माइनस टू भी, माइनस थ्री भी, सब कुछ कोई भी नंबर हो सकता है। ए से मुराद आर्बिट्री वैल्यू कोई भी हो सकती है। ठीक है ना। तो वो उसमें हमने ये यूज़ करना है। तो आपको बेसिकली याद यही दोनों करनी है, ये और ये याद करनी है, टेलर और मैक्लॉरन। ठीक है। तो ये नीचे वाली जो है टेलर जो एक्स इज इक्वल टू ए है, वो आपको खुद ब खुद ही याद हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर जी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, अप्लाई मैक्लॉरन सीरीज मैक्लॉरन एक्सपेंशन टू प्रूफ
ये प्रूफ करने हैं हमने, ठीक है। log 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस सो ऑन। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल काम नहीं इसके अंदर, सिंपल सा काम है। देखें, आपने सबसे पहले तो मैक्लॉरेन सीरीज़ को ध्यान में रखना है और उस हिसाब से हमने लेट कर लेना है एफ एक्स इज इक्वल टू ये log 1 प्लस एक्स। उसके बाद में हमने 4 दफ़ा इनके डेरिवेटिव निकालने। अच्छा, जो बात आपको मैं बताई नहीं, ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि देखें एफ डैश डेरिवेटिव को शो करता है, एफ डबल डैश सेकेंड टाइम डेरिवेटिव को, ये ट्रिपल डैश तीसरी दफ़ा डेरिवेटिव, 4 टाइम डैश चौथी दफ़ा डेरिवेटिव, जो आपने पीछे 2.7 में भी सीखा हुआ है, ठीक है। ये सारे वही हैं डेरिवेटिव, ये इस डैश का मतलब ये। तो हमने जब इसको मैक्लॉरेन को यहाँ log 1 प्लस एक्स को एफ एक्स लेट कर लिया, तो इसके बाद में हमने इसका एफ डैश एक्स निकालना है, यानी हमने इसका डेरिवेटिव लेना है और डायरेक्ट डेरिवेटिव लिखेंगे log 1 प्लस एक्स का, यानी log x का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स, यानी 1 ओवर 1 प्लस एक्स आ गया। अब चूंकि हमने इसका अगेन डेरिवेटिव लेना है, 3 दफ़ा या 4 दफ़ा लेना है, तो हमने क्या किया, इसको ऊपर लेके आगे ये शेप बना ली। ये शेप पे डेरिवेटिव लेना आसान होता है। इसका डेरिवेटिव हम ले रहे हैं तो पावर रूल अप्लाई करेंगे, n x की पावर n-1, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, -1 -1 -2 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आपने एफ ट्रिपल डैश एक्स यानी तीसरी दफ़ा डेरिवेटिव लिया है, ये -1 वैसे लिखना है, यहाँ फिर पावर रूल अप्लाई करनी है, n x की पावर n-1, वो ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लें, ये -1 -2 +2 आ जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर -3, सिंपल। एफ ट्रिपल डैश एक्स का आंसर आ गया। अब हम चौथी दफ़ा भी डेरिवेटिव ले लेते हैं इसका, एफ 4 डैश एक्स इज इक्वल टू 2 वैसे आया और -3 नीचे आया, तो -6 बन जाएगा, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, और 1 प्लस एक्स की पावर -3 -1 यानी -4, तो वही पावर रूल हमने अप्लाई किया है। ये n था, ये नीचे आ जाएगा, n x की पावर n-1 ये बन जाएगा, जो n नीचे आया था -3 वो 2 से मल्टीप्लाई के -6 हो गया, ठीक है। ये आपके एफ 4 डैश आ गया, ठीक है। अब आपके पास मैक्लॉरेन सीरीज़ क्या थी, मैक्लॉरेन सीरीज़ कहती थी एफ ज़ीरो का आंसर, एफ डैश ज़ीरो का आंसर, एफ ट्रिपल डैश, डबल डैश, 4 डैश ज़ीरो के आंसर। अब आपके पास देखें, सिंपल सी बात ये कि अगर आपके पास एफ डैश ज़ीरो का आंसर निकालना है तो एफ डैश एक्स का आंसर होगा, तो मैं एफ डैश ज़ीरो का निकालूंगा ना, एक्स की जगह ज़ीरो पुट करूँगा, इसलिए मैंने डेरिवेटिव इनके लिए, इनके सबके डेरिवेटिव ले लिए। अब एफ ज़ीरो का आंसर कैसे निकलेगा, एफ एक्स में अगर हम ज़ीरो पुट कर देंगे तो एफ ज़ीरो का आंसर निकल आएगा। एफ डैश एक्स में अगर हम जीरो पुट कर देंगे एक्स की जगह, तो एफ डैश ज़ीरो का आंसर आ जाएगा, फिर एफ डबल डैश ज़ीरो का आंसर, फिर एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो का आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हमारे आंसर दे जाएंगे। तो हमने यहाँ पुट कर रहे हैं, देखें, नाउ एफ ज़ीरो इज इक्वल टू log 1 प्लस ज़ीरो, ठीक है। log 1 प्लस ज़ीरो log 1 आ गया, log 1 होता ही ज़ीरो के बराबर है, तो वो ज़ीरो लिख दिया। अब एफ डैश ज़ीरो, एफ डैश ज़ीरो आपने देखें इसमें एफ डैश एक्स में पुट करना है, एफ डैश एक्स में इसमें पुट करेंगे हम, जब 1 प्लस ज़ीरो की पावर -1 आ जाएगा। ये देखें, एफ डैश ज़ीरो का आंसर आ गया 1 प्लस ज़ीरो की पावर -1, तो 1 की पावर -1 आया, 1 की पावर -1 1 के बराबर होता है। 1 की पावर कुछ भी हो वो -1 ही के बराबर आता है, ठीक है। 1 की पावर 2 है, 3 है, -2 है, -3 है, -7 है, -100 है, -1000 है, +1000 है, कुछ भी है, वो आंसर 1 ही देगा, ठीक है ना। 1 की पावर का आंसर 1 में आ गया। सेम इस तरह से एफ डबल डैश ज़ीरो यानी एफ डबल डैश एक्स वाली वैल्यू में पुट किया आपने, तो 1 प्लस ज़ीरो की पावर -2 इंटू -1, ये -1 इधर था, वो मैं भूल गया था, मैंने इधर लिख दी। तो खैर ये देखें, ये -1 इंटू 1 की पावर -2, जिसका आंसर -1 आ जाएगा, क्योंकि ये आंसर 1 आना है। फिर एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो का आंसर आपने निकाला 2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर -3 था, तो 2 इंटू 1 प्लस ज़ीरो की पावर -3 लिखा, ये 1 की पावर -3 का आंसर फिर 1 आ जाएगा, तो 2 इंटू 1 2 आ जाएगी। एफ 4 डैश ज़ीरो का आंसर -6 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर -4 था, तो एक्स की जगह फिर हमने ज़ीरो लिखा, तो ये -6 आ गया। ये वही फंक्शन में एक्स की वैल्यू पुट करने वाली बात है, ठीक है। एक्स की जगह हम ज़ीरो पुट करते जाएंगे, तो आपके पास एफ ज़ीरो से लेके एफ डैश ज़ीरो एफ 4 डैश ज़ीरो तक का आंसर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। वो हमने निकाल लिया। ये निकालने के बाद, सारे आंसर निकालने के बाद, अब हम मैक्लॉरेन सीरीज़ को लिखेंगे हम, ठीक है। यहाँ यूँ लिखेंगे, बाय अप्लाइंग मैक्लॉरेन एक्सपेंशन वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू, ये मैक्लॉरेन एक्सपेंशन का फॉर्मूला लिखा हमने। ये फॉर्मूले ही की वैल्यूज़ निकालने के लिए हमने वो सारा काम किया पीछे। अब देखें, एफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी log 1 प्लस एक्स, जो हमने एफ एक्स लेट किया हुआ था, ये हमने लेट किया था एफ एक्स इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स। तो ज़ाहिर है एफ एक्स की जगह हम ये पुट कर देंगे, ये देखें यहाँ पे हमने एफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू log 1 प्लस एक्स पुट कर दी। फिर एफ ज़ीरो का आंसर जो निकाला था हमने log 1 प्लस ज़ीरो, log 1 आया था, वो ज़ीरो था, वो लिख दिया हमने। फिर प्लस एफ डैश ज़ीरो का आंसर आया था 1, वो हमने लिख दिया इंटू एक्स, प्लस एफ डबल डैश ज़ीरो का आंसर आया था -1,
-1 लिखा ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिया, प्लस एफ ट्रिपल डैश जीरो का आंसर आया था 2, तो 2 ओवर 3 फैक्टोरियल और एक्स का क्यूब मैंने लिख दिया। फिर एफ फोर डैश जीरो का आंसर आया था -6, तो -6 ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 4 लिख दिया। ये वो आगे थी एक्स एफ फोर डैश जीरो वाली वैल्यू, वो मैंने लिखी नहीं, लेकिन मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे, प्लस 100 आ गया। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, बिल्कुल सिंपल सा काम यही कि आपने मैक्लॉरेन सीरीज़ लिखी और मैक्लॉरेन सीरीज़ के अंदर की ये और ये जो चीज़ें थी ये हमने पीछे कैलकुलेट कर ली थी, इसलिए हमने वो निकाली थी कि हम मैक्लॉरेन सीरीज़ में इसे पुट करेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन उसने दिया हुआ है कि आप इसको प्रूव करें मैक्लॉरेन एक्सपेंशन के ज़रिए। तो मैक्लॉरेन एक्सपेंशन के लिए हमें ये सारी चीज़ें चाहिए थी। ठीक है, अब आपके पास सिंपल सा काम है, इसकी सिंप्लीफिकेशन हो गई है, 0 ख़त्म हो गया, ये 1x इंटू एक्स ये आ गया, ये प्लस माइनस माइनस हो के एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 ही होता है, 2 इंटू 1 कैलकुलेटर से भी आप निकाल सकते हैं, आपने पढ़ा हुआ ये आ गया, प्लस 2 वैसे ही आया, एक्स की 3 आ गया और नीचे 3 फैक्टोरियल का मतलब आ गया 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 से कैंसिल, तो एक्स की 3 ओवर 3 आ गया, माइनस प्लस माइनस माइनस 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आया, एक्स की पावर 4, ये 3 2 6 होके 6 से कैंसिल, तो एक्स की 4 ओवर 4 आ गया। तो ये आंसर जो है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस एक्स की 4 ओवर 4 प्लस 100, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया। ठीक है, तो यही आपके पास जितने भी मैक्लॉरिन एक्सपेंशन के क्वेश्चन हैं, ये 4-5 क्वेश्चन, वो सेम इसी मेथड से होंगे कि आपने सबसे पहले, अब देखें सेकंड क्वेश्चन, सबसे पहले आपने इसको जो आपने प्रूफ करना है इसके बराबर, इसको आपने एफ एक्स के बराबर लेट कर लेना है, फिर आपने 4 दफ़ा इसका या 3 दफ़ा भी लेने, 3 दफ़ा आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, 3 दफ़ा 4 दफ़ा इसका डेरिवेटिव ले लिया आपने, लेकिन सिंपल सा काम हुआ है, एफ एक्स कॉस एक्स है तो एफ डैश एक्स, फिर एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स, एफ फोर डैश एक्स, ये सारे आंसर आ गए आपके पास। ठीक है, ये सिंपल डेरिवेटिव है जो आपको मैं बहुत दफ़ा करवा चुका हूँ और आपको आते हैं। ठीक है, कॉस का माइनस साइन का साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, बस ये डेरिवेटिव बन रहे हैं, साइन का ख्याल रखें। अब ये करने के बाद देखें, अब यहाँ पे आपने वही काम, इसका आंसर f0 निकालना है। बेसिकली ना होता है ये कि पेज अगर बड़ा है ना, चौड़ा पेज जो आपको पेपर में तो चौड़ा है, तो आप ना इसके यहीं पर इसके सामने f0 निकालना है, यानी ऐसे जो मैंने आगे पेज पे निकाले हैं, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, लाइन लगा लें आप बेशक ही, और यहाँ पे निकालें, देखें f0 इज इक्वल टू कॉस 0, देखें x की जगह हमने 0 पुट किया, x की जगह 0 पुट किया, cos 0 का आंसर 1 आ गया, ये लिख दिया। अब आपने f, इस तरह से क्या होता है, आसानी ये होती है कि आपके पास वैल्यू सामने लिखी होती है, आपको नज़र आ रही होती है, एफ डैश 0, एक्स की जगह 0, तो ये आया माइनस साइन 0 विच इज़ इक्वल टू 0, फिर एफ डबल डैश 0 इज इक्वल टू माइनस कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, तो ये -1 आ गया आंसर। तो इसी तरह से एफ ट्रिपल डैश, ये सारे आंसर आपके निकलते आएंगे, सामने होगा तो आपको आसानी हो जाती है, वरना आप नीचे लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखे हैं पीछे भी और यहाँ भी। देखें अभी ये मैंने ये लिखे हैं सारे आंसर, f0 का आंसर, एफ डैश 0, एफ डबल डैश 0, एफ ट्रिपल डैश 0, एफ फोर डैश 0, सारे आंसर आ गए। अब आपने ये लिख दिया बाई यूजिंग मैक्लॉरेन एक्सपेंशन, ये आपने मैक्लॉरेन एक्सपेंशन लिखी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने लिख के अब इनकी जगह इनकी वैल्यू पुट करना शुरू कर दो। एफ एक्स की जगह आ गया कॉस एक्स, f0 का आंसर आया था 1, एफ डैश 0 का आंसर था 0, एफ डबल डैश 0 का आंसर आया था -1, एफ ट्रिपल डैश 0 का आंसर आया था 0, एफ फोर डैश 0 का आंसर आया था 1। तो यहाँ पे आपको f4 तक वैसे भी 4 डैश तक निकाल लेना चाहिए, क्योंकि वो फिर प्रूव करने में आसानी, 2 वैल्यूज तो आपकी 0 हो रही हैं। तो देखिए अब ये 1 आ गया, प्लस ये 0 इंटू एक्स 0 हो गया, ख़त्म हो गया, प्लस माइनस माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, तो ये एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल आ गया, प्लस ये भी ख़त्म हो गई वैल्यू, उसके बाद में प्लस एक्स की 4 ओवर 4 फैक्टोरियल, एक्स की 4 ओवर 4 फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, फिर माइनस में आएगा, प्लस में आएगा, फिर दोबारा से ना एक्स की पावर 5 जो है वो भी वैल्यू 0 हो जाएगी, वो मैंने लिखी, उसके आगे एक्स की 6 वाली आएगी, एक्स की 6 ओवर 6 फैक्टोरियल, जैसे देखें एक्स की 2 ओवर 2 फैक्टोरियल आ रहा है, एक्स की 4 ओवर 4 फैक्टोरियल आ रहा है, इससे आगे एक्स की 6 ओवर 6 फैक्टोरियल आएगा। क्योंकि उसने प्रूफ यहाँ तक दिया हुआ था तो हमने ये वैल्यू भी लिख दी, क्योंकि एज वो एक चेन के साथ चलती आ रही है। ठीक है, रूटीन से आपको नजर आ जाएगा, एक्स की 5 अगर निकालेंगे ना आप, तो यहाँ पे ये 0 ही बनना है। ठीक है, तो इसलिए वो 0 आ जाएगी, और एक्स की 6 का आंसर इस तरह से माइनस में निकल आएगा, -1 करके, तो -1 ओवर 6 फैक्टोरियल यानी इंटू एक्स की पावर 6। तो ये आपने प्रूफ करना था, वो आपका प्रूफ हो जाता है इसीलिए। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसको 6 दफ़ा डेरिवेटिव निकालें, आप सोन कर देते हैं तो आपको ये चेन से पता चल जाएगा कि अगली वैल्यू क्या है। और अगर नहीं भी पता चल रहा है तो जो आपको प्रूफ दिया हुआ था उसमें आपने माइनस एक्स की 6 ओवर 6 फैक्टोरियल लिखा हुआ था, आप वही लिख देंगे एज इट इज़ बस। ठीक है,
सेम इस तरह से थर्ड पार्ट में आ जाते हैं हम। सेम उसी तरह से आपने लेट किया एफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x अंडर रूट। अब इसके डेरिवेटिव आपने पावर रूल से लेने हैं, जो मैंने अभी आपको पावर रूल दिखाया था। सेम उसी तरह से करना है, बस थोड़ा सा ख्याल रखना है, इसमें 1/2 आ रहा है तो थोड़ा सा एहतियात के साथ। n x पावर n - 1, ये डायरेक्ट लिख दिया n - 1 का आंसर, ठीक है। फिर एफ डबल डैश में आया, ये वैसे लिख दिया यहाँ पे, फिर n x पावर n - 1, फिर x n - 1 का आंसर यानी -1/2 -1 आता है, तो वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया -3/2। ये सब आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको उसे सॉल्व करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि अब आप काफ़ी डेरिवेटिव कर चुके हैं। एफ डबल डैश एक्स को ही मैंने सॉल्व करके पहले लिख दिया। अब हमने एफ ट्रिपल डैश एक्स निकाला, उसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है, जो कि सॉल्व करके ये लिख दिया। फिर एफ 4 डैश एक्स, उसका आंसर ये आ जाएगा डेरिवेटिव इतना, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करके ये आ गया एफ 4 डैश एक्स का आंसर। अब इसके बाद में हमने उसी तरह से एफ ज़ीरो का आंसर निकालना है। एफ ज़ीरो देखें यहाँ पे एक्स की जगह जब मैं ज़ीरो पुट करूँगा तो 1 + 0 की पावर 1/2, वही वाली बात है, 1 की पावर 1/2 का आंसर 1 आता है, वो हम लिख देंगे। तो ये एफ ज़ीरो का आंसर आपने लिख दिया 1। एफ डैश ज़ीरो का आंसर 1/2 इंटू 1 + 1, ये भी आता है, 1/2 आ जाएगा आंसर। इसका आंसर भी 1 ही आएगा, ये -1/4 से मल्टीप्लाई होकर -1/4 बन जाएगा, ठीक है। ये आपकी ब्रैकेट वाले जितने भी 1 की पावर आ रही है ये सारे 1 ही आते हैं, ठीक है। तो सिर्फ ये वाला आपका आंसर होगा। तो 5/8, ये 3/8 है, ठीक है। 3/8 इंटू 1 3/8 आ जाएगा। ये -15/16 है इंटू 1, तो -15/16 आ जाएगा। अब यूजिंग मैक्लॉरन एक्सपेंशन वी है, ये मैक्लॉरन एक्सपेंशन लिखी और ये आपने वैल्यू पुट करना शुरू कर दिया। एफ ज़ीरो की वैल्यू, एफ डैश ज़ीरो की वैल्यू इंटू एक्स, ठीक है। 1/2 मैंने ऊपर करके लिख दिया ताकि नीचे वाली 1 फैक्टोरियल की हमें जगह ना नीचे वो आपको कन्फ्यूजन ना हो कोई उसकी, ठीक है, इसलिए। इसी तरह से एफ डबल डैश ज़ीरो का आंसर मैंने लिख दिया 2 फैक्टोरियल एक्स के, ये इसी तरह से ये, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा लिखने का आप याद रखें कि ये आपको पता है ये चीज़ नीचे आ जाती है इधर, ये चीज़ इधर आ जाएगी, ये चीज़ इधर आ जाएगी, क्योंकि जो ओवर में होता है ये फ्रैक्शन में लिखी हुई चीज़ है, ये हमेशा इसके नीचे जो नंबर होता है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ ये शेप बना देगी 1 + x/2 प्लस माइनस माइनस हुआ, ये 4 नीचे आया, ये 2 है, 2 फैक्टोरियल के अंदर 2 होता है ना, तो ये x² / 8 आ जाएगा, प्लस 3/8 ये आएगा, और ये 3 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 × 2 × 1, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 8 2 और 1 बच जाएगा नीचे, तो वो 8 2 और 1 का प्रोडक्ट 16 आता है। यानी ये देखें ये चीज़ें देखें 3/8 / 3 फैक्टोरियल ना, 3/8 / 3 फैक्टोरियल, तो ये 3 आया, ओवर में ये 8 जो है इधर आ गया इसके पास, इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 2 और 1, ऐसे आया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया 1/16, 8 2 = 16, तो ये मैंने लिखा 1/16, यानी इसका आंसर आ गया 1/16। तो ये x की 3/16 बन गया, वो हमने लिख दिया। इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, यहाँ तक उसने प्रूफ दिया हुआ था, तो हमने बस इसको निकालने की भी हमें ज़रूरत नहीं थी, हम बेशक इससे ना ही निकालते, लेकिन निकाल भी लिया तो कोई हर्ज नहीं है, प्लस ऑन कर दिया आपने, ठीक है। ये इसका तीसरा पार्ट था। चौथा पार्ट आपके पास ये e⁻x के अंदर है, ये सिंपल सा है, आप इसको इसी तरह से लिख देंगे, ये आप देख लें, आप खुद प्रूफ कर लेंगे इसमें। अभी ये देखिए मैंने इसमें सामने लिख दी वैल्यू सारी, ठीक है, सारी 1 आ रही हैं, कोई ऐसी टेंशन वाला काम ही नहीं है इसके अंदर, क्योंकि e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही आता है, सब में वही आ जाएगा, तो ये आपका आसान सा चीज़ प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में ये आ रहा है आपके पास, उसके बाद e⁻2x वाला 5 पार्ट है आपका, शायद e⁻2x वाला, ये आपका e⁻2x वाला आ गया। ये भी उसी तरह से जैसे e⁻x वाला किया आपने, उसी तरह से e⁻2x वाला आपने कर लेना, ठीक है। इसमें सिर्फ ये होगा, देखिए जब आप डेरिवेटिव लेंगे इसका f'(x), तो e⁻2x का डेरिवेटिव e⁻2x आ गया, और 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, वो साथ लिख देंगे हम, तो e⁻2x × 2 ये आ गया। अब उसके बाद में देखेंगे ये 2 एज इट इज़ लिख दिया आपने। अब e⁻2x का फिर डेरिवेटिव जब हमने लिया सेकंड टाइम डेरिवेटिव में, तो फिर e⁻2x का डेरिवेटिव e⁻2x आ गया, साथ 2x का डेरिवेटिव 2 आ गया, तो टोटली क्या हो गया 2 2 = 4, 4 e⁻2x। अब हम इसका फिर अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, तो 4 वैसे ही आ जाएगा, और e⁻2x का डेरिवेटिव e⁻2x × 2 आ जाएगा, e⁻2x का डेरिवेटिव e⁻2x × 2, तो वो 4 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 2 = 8 मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं। नेक्स्ट वैल्यू में 8 × 2 उसी तरह से 16 हो जाएगा, e⁻2x आ गया, ठीक है। अब इनके आपने ज़ीरो सारे निकाल लिए, ठीक है, सारे ज़ीरोज़ आ गए। अब ये आपने मैक्लॉरन सीरीज़ में, मैक्लॉरन एक्सपेंशन में यानी पुट कर दी वैल्यूज़,
ये मैक्लॉरिन एक्सपेंशन लिखी, ये वैल्यूज इनकी पुट कर दी, आपके पास ये प्रूफ आ गया। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद में आपका जो सेकंड क्वेश्चन शुरू होता है वो है आपका टेलर एक्सपेंशन का। ठीक है, वो थोड़ा सा इसके निस्बत थोड़ा सा टफ है। एक्सपेंड आपके पास आ जाता है, ये जो थे cos x प्लस एच इज इक्वल टू cos x माइनस एच साइन एक्स माइनस एच स्क्वायर ओवर 2 cos x प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल साइन एक्स प्लस सो ऑन। अब देखें यहाँ पे अगर वो ना भी आपसे कहते हैं ना टेलर एक्सपेंशन से आप इसे एक्सपेंड करें या प्रूव करें, तो भी आपको नज़र आ जाएगा कि ये टेलर एक्सपेंशन से हुआ हुआ है। अच्छा, उसमें इवेल्यूएट cos 61 लिखा हुआ है लास्ट में, ये हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस एच से मुझे पता चल जाएगा ये टेलर एक्सपेंशन है, क्योंकि टेलर एक्सपेंशन में x प्लस एच आता है। तो उसमें आपका सबसे पहले जो टेलर एक्सपेंशन में लफ्ज़ यूज़ होता है वो आता है एफ एक्स प्लस एच, फंक्शन ऑफ x प्लस एच। तो इसीलिए हमने क्या किया कि इसको हमने, जैसे हम एफ एक्स लेट करते थे ये वहाँ पे cos x होता था। ठीक है, जैसे पीछे भी हमने किया क्वेश्चन। अब cos x प्लस एच है तो फंक्शन भी आपका लेट एफ एक्स प्लस एच आएगा। एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू cos x प्लस एच, ये हमने लेट कर लिया। अगर x प्लस एच ये है तो x क्या होगा, एफ एक्स फिर cos x होगा। देखिए सिंपल वही लॉजिक है जो हमने 1 चैप्टर में किया था। फंक्शन आपका अगर ये है, इसकी जगह पे आप 2 पुट करते हैं तो x प्लस एच की जगह जहाँ भी आया 2 लिखेंगे। इसकी जगह अगर 7 आ गया पुट किया तो x प्लस एच की जगह 7 लिखेंगे। इसी तरह से x प्लस एच की जगह मैंने x लिखा है अगर इधर, तो यहाँ भी x प्लस एच की जगह x ही आ जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, इस फंक्शन में आपके पास x प्लस एच ये था तो x ही आ गया। ठीक, अब इसके डेरिवेटिव उसी तरह से हम ले लेंगे, क्योंकि टेलर एक्सपेंशन में भी हमें डेरिवेटिव चाहिए। अब हमने सारे डेरिवेटिव निकाल लिए, और इसमें फ़ायदा ये कि इसमें हमें एफ एक्स का आंसर, एफ डैश एक्स का आंसर निकालना है, लेकिन एफ ज़ीरो, एफ डैश ज़ीरो, एफ डबल डैश ज़ीरो वो नहीं चाहिए, क्योंकि टेलर एक्सपेंशन में वो नहीं आते। ठीक है, अब आपको टेलर एक्सपेंशन से नज़र भी आ जाएगा। बाय यूजिंग टेलर एक्सपेंशन वी हैव, ये रहा टेलर एक्सपेंशन का फॉर्मूला, एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू, यानी ये टेलर एक्सपेंशन है, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश ट्रिपल डैश 4 डैश साथ एच स्क्वायर एच क्यूब एच 4 और ये 2 3 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देख लें इसमें कहीं पे कोई f0 वगैरह कुछ नहीं है, तो इसलिए हमने कोई f0 नहीं निकालनी थी, सिर्फ यही जो डेरिवेटिव लिए हुए और फंक्शन लिया हुआ वही हम यहाँ पुट कर देंगे। सबसे पहले एफ एक्स प्लस एच आया था, तो एफ एक्स प्लस एच हमने क्या लेट किया हुआ था, वही जो हमारा क्वेश्चन है। एफ एक्स प्लस एच हमने ये cos x प्लस एच को एफ एक्स प्लस एच लेट किया हुआ था, तो एफ एक्स प्लस एच की जगह हम लिख देंगे cos x प्लस एच। ठीक है, ये इस फंक्शन की जगह x प्लस एच की जगह ये आ गया। एफ एक्स की जगह देखेंगे ये आ जाएगा, एफ डैश एक्स की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी, एफ डबल डैश एक्स की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी, एफ ट्रिपल डैश एक्स की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी, और एफ 4 डैश एक्स की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जो जो हमने निकाले में एफ एक्स ये आ गया था, एफ डैश एक्स का आंसर ये आया था, एफ डबल डैश का आंसर का ये, एफ ट्रिपल डैश का ये, एफ 4 डैश का ये, बाकी उसी तरह से आपने एच स्क्वायर एच क्यूब एच 4 और ये 2 3 4 फैक्टोरियल एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये जो चीज़ है आपकी, ये आपकी वही प्रूफ हो गई जो उसने प्रूफ करने के लिए कही थी, cos x माइनस एच साइन एक्स, क्योंकि माइनस बना, एच ये मैंने यहाँ लिख दिया शुरू में, माइनस एच साइन एक्स वही शेप लिख दी जो उसने प्रूफ करने के लिए कही थी। फिर ये प्लस माइनस माइनस आ गया, ये एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल और cos x आ गया। देखिए एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल वही चीज़ है, ये हमने पहले लिखा हुआ बस। यहाँ पे प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल और साइन एक्स आ गया, फिर ये प्लस एच की 4 ओवर 4 फैक्टोरियल cos x आ गया, प्लस सो ऑन कर दिया। ये हमने प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ठीक है, ये प्रूफ करने के बाद ये हमारा प्रूफ जो था ये हो चुका है। अब उसने कहा था एंड इवेल्यूएट cos 61। अब वो कहता है कि इसको आप cos 61 का आंसर भी निकालें। cos 61 का आंसर इसी फंक्शन से हमने, इसी टेलर एक्सपेंशन से निकालना है। उसके लिए छोटा सा एक काम है आपने करना है, देखेंगे cos 61 से ही आपको देखेंगे और यहाँ cos x प्लस एच देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि x की वैल्यू हमने 60 और h की वैल्यू हमने 1 रखनी है, यानी पुट कर लेना है x को 60 डिग्री के बराबर, h को 1 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो हमने यही काम करना है यहाँ पे कि हमने यहाँ तक आंसर निकालने के बाद ये हमने लिखा नीचे पुट x इज इक्वल टू 60 डिग्री, h इज इक्वल टू 1 डिग्री। जब मैं x इज इक्वल टू 60 डिग्री, h इज इक्वल टू 1 डिग्री लिखता हूँ तो x 60 प्लस 1 61 डिग्री आ जाएगा, ये आ गया यहाँ तक। ठीक है, cos 61 डिग्री बन गया, यहाँ भी cos 60 डिग्री आया, माइनस h 1 डिग्री। अब मैं अगर यहाँ लिखता 1 डिग्री और यहाँ लिखता साइन 60, तो 1 डिग्री को साइन 60 से मल्टीप्लाई करता है, तो साइन 60 डिग्री का तो आंसर मैंने कैलकुलेट करना है ना। साइन 60 डिग्री का जो भी आंसर है 1/2 है या √3/2 है या 1/2 जो भी आंसर है वो आपके पास जो आता है वो तो रेडियन में आता है। ठीक है, तो हमने एक छोटी सी बात जो यहाँ याद रखनी है कि जो आपका एच होगा ना, ये बेसिकली 1 डिग्री तो आपका अप्लाई होगा इधर,
जो x प्लस एच वाली चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे तो ये डिग्री के अंदर ही अप्लाई हो जाएगा, 60 + 1 60 डिग्री + 1 डिग्री यानी 61 डिग्री। लेकिन यहाँ पे जो आ रहा है आपके पास, ये वाला जो एच आ रहा है, ये जो अब इधर जहाँ आप लिखोगे एच की वैल्यू, तो वो डिग्री में नहीं लिखोगे बल्कि रेडियन में लिखोगे। तो ये भी हमने पहले निकाली भी, हमें पता है कि 1 डिग्री जो होता है वो π/180 रेडियन के बराबर होता है। तो ये जो चीज़ है ये π/180 रेडियन बन गया, ठीक है, रेडियन। अब π/180 पाई क्या है 3.14 डिवाइडेड बाय 180 करोगे आप, तो ये आंसर आ जाएगा 0.017455। ये कॉमन सा आंसर है जो बहुत दफ़ा यूज़ होता है, ये आप ज़बानी भी याद रख सकते हो वरना कैलकुलेटर से निकल आएगा। तो ये अब आपकी जो पास जो चीज़ है ये आ गई आपके पास रेडियन में, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो ये वाला हिस्सा है इस हिस्से में आपने हर जगह एच की जो वैल्यू पुट करनी है वो ये वाली पुट करनी है। यहाँ पे हमने सिर्फ एच लिखना है 1 डिग्री, जैसे कि मैंने लिखा ये cos 60 डिग्री + 1 डिग्री, तो cos 61 डिग्री बन जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे इसलिए हमने, क्योंकि ये यहाँ पे एच जो है वो थीटा के अंदर शुमार होगा ना, cos के एंगल में, cos के साथ ये लिखा हुआ है cos × x + h यानी cos थीटा, तो थीटा मीन एंगल, तो एंगल तो डिग्री में ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे एच डिग्री के तौर पे यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पे जब लिखा हुआ है cos x - h sin x, तो h डिग्री में नहीं है, क्योंकि h साइन के साथ नहीं लिखा हुआ, यानी साइन h करके नहीं लिखा हुआ, cos h करके नहीं लिखा हुआ, वो अलग लिखा हुआ है, h × sin x लिखा हुआ है, यानी h मल्टीप्लाई हो रहा है sin x से, तो h एक रेडियन नंबर होगा, तो इसलिए हमने h को यहाँ पे रेडियन नंबर के तौर पे लेना है। तो ये आ गया cos 60, जहाँ पे साइन कॉस के साथ x आ रहा है वो डिग्री में आएगा, cos 60 डिग्री माइनस h ये आ गया, फिर साइन x यानी साइन 60 डिग्री माइनस h² यानी माइनस h ये उसका स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, और cos x यानी cos 60 डिग्री, ठीक है। समझ में आ रही ना बात, सिंपल सी बात है, थोड़ा सा बस कॉन्सेंट्रेट करें, उसमें कोई नया काम नहीं है, काम आपके पास वही पुराना है। इसमें आपने सिर्फ डिग्री को, यहाँ वाली डिग्री को रेडियन में चेंज किया, बाकी आपने साइन कॉस के साथ आपको पता है थीटा जो होता है वही आता है जो आपका डिग्री के अंदर होता है। तो ये हम इसी तरह से इसकी वैल्यू लिखी, और ये मैंने क्यूब वाली जो है वैल्यू h³ ओवर 3 फैक्टोरियल और साइन 60 वो लिख दी, प्लस सॉन कर दिया। इसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये ज़रा वैल्यूज़ बड़ी हो जाती हैं, तो हम इसे सिर्फ और सिर्फ f" तक की वैल्यू ही लिख लेंगे, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट किया, ये cos 61 डिग्री लिख दिया, जो 60 + 1 आया हुआ था, ये cos 60 का आंसर, cos 60 का आंसर होता है 1/2 वो लिखा हमने, माइनस h वैसे लिखा, और sin 60 का आंसर होता है √3/2 वो लिखा हमने, माइनस ये h² का आंसर है, h² का आंसर। या आप देख लें जितने जीरोज आ रहे हैं उसके बाद में हमने 4-5 वैल्यूज़, जितनी वैल्यूज़ हैं वो लिख देंगे हम, बस 4-5 वैल्यूज़ लिख दिया करें, ये ना कि आप इसे 3 पे ना ख़त्म कर देना, 3 0 पे ख़त्म करें, 4-5 वैल्यू, 5 वैल्यूज़ लिखी हुई मैंने, आप इतनी लिख दें। ये 2 फैक्टोरियल लिख दिया हमने, 2 × 1, और ये आपके पास फिर cos 60 का आंसर आ गया, ये h³ आ गया, इसका क्यूब लिया ओवर 3 फैक्टोरियल जो कि 3 2 × 1 होता है, और साथ ही आ गया साइन 60 का आंसर, ठीक है। ये वही है जो आपके पास cos 60 sin 60 cos 60 sin 60 चल रहा था, ठीक है, ये वही चीज़ें आ गई, h² h³ वो आ गया, और ये फैक्टोरियल वाली वैल्यू आ गई। अब ये सारा काम कैलकुलेटर से करना है हमने, देखें 1/2 0.5 आ गया, इस दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड किया, तो ये आंसर आ गया। आपने डायरेक्ट कर देना है, ठीक है, √3/2 की जगह बेशक आप √3/2 का आंसर आता है 0.8666 ऐसे करके कुछ आता है ना, sin 60 का आंसर जो है पॉइंट, वो √3/2 भी आता है, और √3/2 का आंसर 0.86 करके कुछ आ जाता है। तो आप उस चाहे वो लिख दें, नहीं तो आप ये लिख दें, ये क्योंकि ज़रा छोटी वैल्यू है, ये लिख के फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें कैलकुलेटर से और डिवाइड कर दें 2 से, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी वही काम है, ये डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, बल्कि 2 2 4 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, और यहाँ पे 1 है तो ये वैल्यू यही रहेगी, इस वैल्यू को यानी कि हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह से हम ये वैल्यू है, फिर इसको मल्टीप्लाई √3 से करेंगे और डिवाइड करेंगे हम किससे, 3 2 6 6 2 12 12 से डिवाइड करेंगे हम, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये वो चीज़ नहीं है, ऐसी कैलकुलेशन सीधी सी, और ये आगे प्लस सॉन भी है आपके पास, ठीक है, प्लस सॉन कर देंगे आप इसे, यहाँ भी ये भी प्लस आगे सॉन ही हो रहा है, ठीक है, ये यूँ आ गया। तो अब आप इन सबको कैलकुलेट कर लें, इन सबको कैलकुलेट कर लें, यानी प्लस माइनस कर लेंगे, तो ये आंसर आएगा। ये cos 61 डिग्री का आंसर आया है। अब आप कैलकुलेटर पकड़ें और कैलकुलेटर से cos 61 डिग्री का आंसर निकालें। जब आप वो आंसर निकालेंगे तो वो यही आंसर होगा। पहले 2 डिजिट आपकी बिल्कुल सेम होंगे, आगे थोड़ा बहुत मार्जिन आ भी जाता है, अगर ये 4 की जगह 3 है या 4 की जगह 5 है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है आपका आंसर, ठीक है। तो ये आप पॉइंट के बाद 4 डिजिट 5 डिजिट दे सकते हैं, 4 डिजिट बहुत है, पॉइंट के बाद लिख दें।
लेकिन आप कैलकुलेटर से चेक कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा आपका आंसर ठीक है या नहीं, तो ये ठीक होगा। अब इसके अलावा देखें एक बात और, मैंने यहाँ पे देखें इक्वल नहीं यूज़ किया हुआ, कॉन्ग्रुएंट लिखा हुआ है। उसकी वजह ये है कि जब यहाँ मैं लिखता हूँ h इज इक्वल टू 1 डिग्री और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन, तो ये जो पाई ओवर 180 रेडियन का आंसर होता है ये असल में कॉन्ग्रुएंट ही आता है, ये इक्वल नहीं होता। पाई ओवर 180 इक्वल नहीं होता, ये कॉन्ग्रुएंट के अंदर आता है। तो आप कॉन्ग्रुएंट लिख दें, इसकी वजह से फिर क्या है, मैं सारी वैल्यू को कॉन्ग्रुएंट लिख रहा हूँ। लेकिन अगर इक्वल भी लिख देंगे तो कोई बात नहीं है, इक्वल लिख दें अगर आपको याद ना रहता, लेकिन अगर कॉन्ग्रुएंट का लफ्ज़ यूज़ कर लेंगे साइन तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ जाता है cos 61 डिग्री का। इसी तरह से आपकी एक एग्जांपल है sin 61 डिग्री वाली, वो भी सेम आपने इसी तरह से करनी है कि पहले टेलर एक्सपेंशन से, उसमें उसने सिर्फ sin 61 इवेल्यूएट करने के लिए कहा हुआ टेलर एक्सपेंशन के थ्रू, तो टेलर एक्सपेंशन के थ्रू की है तो आपने इसी तरह से उसे लिखना है, लेट कर लेना है। यहाँ पे चूंकि प्रूफ तो नहीं करना इसलिए हमने इसका तो नहीं पता, हम यहाँ सिर्फ लिखेंगे एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एच, और फिर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और फिर आगे उसी तरह से इनके डेरिवेटिव निकाल लेंगे। फिर ये टेलर एक्सपेंशन में पुट कर देंगे हम। टेलर एक्सपेंशन में जब आप पुट कर देंगे तो आपके पास इसी तरह की शेप बन जाएगी, साइन कॉस के, यहाँ पहले साइन होगा फिर कॉस फिर साइन माइनस में फिर कॉस, वो इस तरह से शेप बन जाएगी आपके पास। फिर आपने उसमें पुट कर लेना है एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री और वो है शायद साइन 31, तो एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री और एच इज इक्वल टू 1 डिग्री। फिर 1 डिग्री को आपने रेडियन में करना है, वो ओके यही आएगा। अगर वो साइन 61 है तो एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री और एच इज इक्वल टू 1 डिग्री, और 1 डिग्री का आंसर रेडियन में ये आ जाएगा। फिर आपने यही सारे वैल्यूज जो हैं, जो भी आपके पास 30 है या 30 है या 60 जो भी, वो आपने यहाँ पुट कर देनी है इसी तरह से जैसे मैंने ये पुट की हुई, तो आपके पास उसका आंसर भी कैलकुलेट हो जाएगा। अगर वो साइन 31 है तो उसका आंसर जो है, जब आप साइन 31 निकालोगे तो वो आंसर और ये आंसर सेम ही होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे cos 61 का आंसर ये 0.48 आया हुआ है, तो अगर आप कैलकुलेटर से निकालो तो वो यहाँ पे 0.4, ऐसा नहीं हो सकता वो फिर कि यहाँ पे 0.7 0.8 आ जाए, सेम ही आंसर आना है दोनों का, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद में हमारे पास ये है 2 पावर एक्स प्लस एच इज इक्वल टू 2 पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग 2 इंटू एच प्लस लॉग 2 का स्केयर एच स्केयर ओवर ये 2 फैक्टोरियल है ओवर 3 फैक्टोरियल है, मैं लिखना भूल गया था, ये इस तरह से, ठीक है ना, प्लस 1 आ जाएगा। ये भी आसान सा थ्योरम है, बज़ाहिर आपको मुश्किल लग रहा होगा लेकिन सिंपल सी चीज़ है। लेट आपने उसी तरह कर लिया, एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स प्लस एच, ठीक है। तो एफ एक्स क्या निकला, 2 की पावर एक्स, एफ डैश एक्स का आंसर। अब देखें ये आपका 2 की पावर एक्स बेसिकली क्या है, ए की पावर एक्स, ए कांस्टेंट, आपने डेरिवेटिव पढ़ा हुआ था ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव था ए की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए, ठीक है। ये अगर याद नहीं है तो इसे याद कर लें, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला, जैसे ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई की पावर एक्स, लेकिन ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। तो हमने इस रूल से खोलना है इसे, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए आपका 2 है तो लॉग ऑफ ए लॉग भी 2 आ गया। अब ये आपका एफ डैश एक्स है, अब जब आप सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो लॉग 2 आपका कांस्टेंट है, इसको आपने सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब ए की पावर एक्स इसका डेरिवेटिव लिया तो ए की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए आ गया, ठीक है, उसी तरह से। उसके बाद में ये वाला log 2 ऐसे लिख दिया, तो ये log 2 का स्क्वायर बन गया, तो ये 2 की पावर x इंटू log 2 का स्क्वायर आ गया। फिर इसका ट्रिपल डैश x के लेंगे हम, तो फिर इसका डेरिवेटिव a की पावर x इंटू लॉग ऑफ 2 आ जाएगा, यानी 2 की पावर x log ऑफ 2, तो वो इस log ऑफ 2 से मल्टीप्लाई होकर log 2 का क्यूब बन जाएगा, यानी ये चीज़ आ जाएगी। 3 दफ़ा डेरिवेटिव बहुत है, आगे टेलर एक्सपेंशन में हम पुट कर देंगे इसको। ये आपकी टेलर एक्सपेंशन थी, ठीक है, ये हमने लिख दी टेलर एक्सपेंशन। अब एफ एक्स प्लस एच की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट की 2 की पावर एक्स प्लस एच, यानी ये जो हमने लेट किया होता है, लेट एफ एक्स प्लस एच को हमने 2 की पावर एक्स प्लस एच लेट किया होता, तो वो हमने लिख दिया इसकी जगह पे, एफ एक्स की जगह पे हमने 2 पावर एक्स लिख दिया क्योंकि एफ एक्स 2 की पावर एक्स बना हुआ था। आगे एफ डैश एक्स का आंसर जो आया था वो लिख दिया, एफ डबल डैश एक्स का आंसर, एफ ट्रिपल डैश एक्स का आंसर, वो सारे लिखे हमने। अब ये सिंपल सा काम है, देखें ये आपको नज़र आ रहा है सब में 2 की पावर एक्स है, तो हमने 2 की पावर एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ से 1 बचा, प्लस यहाँ से log 2 इंटू एच बच गया, यहाँ से हमारे पास log 2 का स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल ये बच गया, यहाँ से हमारे पास log 2 का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू एच क्यूब ये बच गया, तो प्लस 1 कर दिया। यही हमने प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया, ठीक है, सिंपल सा काम प्रूव उसी तरह से निकल आया आपके पास। तो ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है जी। तो ये थी हमारी 2.8 एक्सरसाइज।